एक चीज तो बहुत क्लियर था कि पासवान के नेता चिराग पासवान ही हैं। पूरे चुनाव में पशुपति पारस कहीं नहीं दिखे हैं। चिराग पासवान बिहार में और पप्पू यादव खुश करने की राजनीति कर रहे हैं, 2 बड़े नेताओं को। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को खुश करना चाहते हैं हनुमान बोल करके, और पप्पू यादव राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं। दिन पहले आप भी बोल रहे थे कि मोदी सरकार के एक मंत्री ने मेरे पिताजी का फोटो बाहर फेंक दिया, हुँ, घर खाली करवा दिया। हुँ। उस मंत्री का हम खुलासा करेंगे, आज तक खुलासा हुआ नहीं। और अब ये बात चल रही है कि मंत्री बनना है, तो अब जो है चिराग पासवान ने कह दिया कि हमको जो है अब बीजेपी को जिताना है। तो ये जो खुश करने की राजनीति है, ये चिराग को ले जाएगी। और एक लड़का कल के परसों के रैली में हमको बोला कि चिराग पासवान नया मौसम वैज्ञानिक है। आरजेडी क्या की है कि आरजेडी रामविलास पासवान के दामाद को आगे भेज दी है। हाँ, अब रामविलास पासवान का जो दामाद है साधु कुमार पासवान, हाँ, वो जाके कह रहा है कि हम बीजेपी को क्यों वोट दें? हाँ, बीजेपी ने मेरे ससुर का फोटो बाहर फेंकवा दिया था, घर खाली करवा दिया था। हाँ। तो दामाद और क्या उसको बोलते हैं, जीजा साला में एक तरह से लड़ाई हो रहा है। ये एक तरह से जो ललन सिंह ने कहा कि चिराग मॉडल तैयार किया गया था, और ये चिराग मॉडल जो है एक तरह से अब सच्चाई दिख रही है। ये अगर एक बार टैग लग गया कि चिराग पासवान नया मौसम वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर चिराग पासवान फँस जाएँगे। देखिए, अगर आपको जीतना है तो कम से कम 72 या 75 हज़ार वोट लाना होगा। हुँ। तब जाकर के आप ये चुनाव निकाल पाइएगा। दूसरी ओर दूसरे तरफ देखा जाए तो अनंत सिंह के पास आरजेडी और जेडीयू का एक बड़ा वोट बैंक और है। उसके बाद अनंत सिंह का हाँ, अपना वोट है। आनंद सिंह का एक अपना वोट है, वो हर वर्ग में है। हुँ, वो किसी जाति में नहीं, हमने आपको बताया है कि कैसे हुँ। लोग बात कर रहे थे। तो आरजेडी का जो वोट है वो कहीं नहीं जा रहा है, और जो धानु का वोट है वो कहीं नहीं जा रहा है। चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं और उसके बाद इस बात का ऐलान होता है कि चिराग पासवान मोकामा और गोपालगंज में भाजपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार करने जाएंगे। गोपालगंज में जब चिराग पासवान गए थे तो हम वहां थे, मोकामा में जब वहां गए तो सनी थे, और जब चिराग पासवान वहां पर थे तो एक हुजूम उमड़ पड़ा था चिराग पासवान को देखने और चिराग पासवान को सुनने के लिए। उसके बाद चिराग के समर्थकों ने कहा कि देखिए भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, 55 से 65 हजार जो वोट है अति पिछड़े समाज का वो है मोकामा में, 20-25 हजार है गोपालगंज में, और चिराग पासवान के जाने से अब ये सारा वोट भाजपा के झोली में आएगा, भाजपा चुनाव जीत जाएगी। अब भाजपा चुनाव जीते या ना जीते, सनी जी हमें मोकामा के बारे में बताएंगे कि चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं और क्या चिराग ने मजबूर कर दिया भाजपा को कि आप हमको बुलाइए और मेरे बिना आप यहां जीत नहीं सकते हैं। एक चीज तो बहुत क्लियर था कि पासवान के नेता चिराग पासवान ही हैं। पूरे चुनाव में पशुपति पारस कहीं नहीं दिखे हैं। दूसरा बात है कि चिराग पासवान वहाँ फैक्टर क्यों है? पासवान जिसको मानते हैं अपना भगवान, बाबा चौहरमल, वहाँ उनका जन्म हुआ है, मोकामा के चाराडीह में। और एलजेपी के जो बड़े नेता है, आज हमने उनसे बात की, हमने पूछा कि आपको क्या लगता है कि कितना वोट है पासवानों का? तो उनका ये आंकड़ा है, एलजेपी का ये आंकड़ा है कि 15 से 18 हज़ार वोट जो है यहाँ पर पासवानों का है। और हम आंकड़ा आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में एलजेपी को 13,000 वोट यहाँ मिला था, और 2015 के चुनाव में यहाँ 15,000 इसको वोट मिला था। यानी लगभग जो है 10 से 15,000 वोट उनको मिलेगा, और रामविलास पासवान जो है इनको ट्रांसफर बीजेपी को करा सकते हैं। यानी 10 से 15,000 वोट की बढ़ोतरी होगी अगर पूरा पासवान वोट देगा तब। अब पूरा पासवान वोट कैसे नहीं देगा? कारण ये है कि चिराग पासवान बिहार में और पप्पू यादव खुश करने की राजनीति कर रहे हैं, 2 बड़े नेताओं को। चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को खुश करना चाहते हैं हनुमान बोल करके, और पप्पू यादव राहुल गांधी को खुश करना चाहते हैं कि हमको फायदा हो जाए। खुश करने की राजनीति बिहार में चलती नहीं है। कुछ दिन पहले आप भी बोल रहे थे कि मोदी सरकार के एक मंत्री ने मेरे पिताजी का फोटो बाहर फेंक दिया, हम्म, घर खाली करवा दिया। हम्म, उस मंत्री का हम खुलासा करेंगे, आज तक खुलासा हुआ नहीं। और अब ये बात चल रही है कि मंत्री बनना है, तो अब जो है चिराग पासवान ने कह दिया कि हमको जो है अब बीजेपी को जिताना है। तो ये जो खुश करने की राजनीति है, ये चिराग को ले जाएगी। और एक लड़का कल के परसों के रैली में हमको बोला कि चिराग पासवान नया मौसम वैज्ञानिक है। हम्म। तो ये उनके लिए और उनकी राजनीति के लिए खराब है, क्रेडिट खराब हो जाएगा अगर एक बार आप वही रामविलास पासवान वाला रोल आ जाएगा कि जिसकी सरकार उसमें मंत्री जाकर के बन जाइएगा, तो आपकी स्थिति वही हो जाएगी। और 6% से आगे कभी चिराग पासवान सोचते नहीं हैं। उनका 6% उनके पिताजी के साथ भी था और चिराग के भी साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात तो लोग मतलब मान रहा है कि चिराग के साथ 6% है। हाँ, मोकामा में भीड़ बहुत गिरफ्त था सनी भाई। हाँ। इसका मतलब ये है सनी जी कि भाजपा इस बात को मान रही है कि चिराग फैक्टर बन जाएंगे हुँ। गोपालगंज में भी, वहां पर भी।
गोपालगंज का तो हम नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पर फैक्टर होंगे, क्योंकि हम फिर बोल रहे हैं कि बाबा चौहरमल का वो नगरी रहा है। हर साल हेलीकॉप्टर से चिराग पासवान वहाँ जाते हैं मोकामा में, और हाँ, बहुत भीड़ होती है। बड़े-बड़े नेता वहाँ पहुँचे हुए हैं। कभी लालू यादव भी जाते थे, पिछले बार सुशील कुमार मोदी भी गए थे। और दूसरी तरफ जो है आरजेडी क्या की है कि आरजेडी रामविलास पासवान के दामाद को आगे भेज दी है। हाँ, अब रामविलास पासवान का जो दामाद है साधु कुमार पासवान, हाँ, वो जाके कह रहा है कि हम बीजेपी को क्यों वोट दें? हाँ, बीजेपी ने मेरे ससुर का फोटो बाहर फेंकवा दिया था, घर खाली करवा दिया था। हाँ, तो दामाद और क्या उसको बोलते हैं, जीजा साला में एक तरह से लड़ाई हो रहा है। जीजा जो है वो आरजेडी की तरफ जाकर के वोट मांग रहा है हाँ। कि हम जो है, काहे कि रामविलास 2 शादी किए। रामविलास की पहली पत्नी से जो है साधु पासवान की पत्नी है, यानी कि पहला हक उनका बनता है, दूसरे में चिराग है। अब जीजा साला जो है, एक तरफ जीजा कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, और साला जाकर कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, लेकिन फायदा चिराग पासवान से बीजेपी को होगा वहां पर। क्या भाजपा चिराग को यूज कर रही है? चिराग पासवान से बात नहीं हो रही थी, चिराग पासवान मचल रहे थे, चिराग पासवान बार-बार गुजरात जाते हैं कि इससे मिलने के लिए। अचानक से लोग बोलता है जाओ तुम प्रचार करो, प्रचार करने लग जाते हैं और उसके बाद पत्रकारों को कहते हैं कि अभी हम एनडीए में नहीं हैं, चुनाव के बाद हमारी बात अमित शाह और मोदी से होगी, तब हम ये फैसला लेंगे, अभी हम फिलहाल बस प्रचार करके समर्थन दे रहे हैं। वो एनडीए में ही थे, 2020 के भी चुनाव में वो एनडीए में ही थे। और ये एक तरह से जो ललन सिंह ने कहा कि चिराग मॉडल तैयार किया गया था, और ये चिराग मॉडल जो है एक तरह से अब सच्चाई दिख रही है। जैसा कि ललन सिंह ने भी बोला कि चिराग तो पहले से ही उनके साथ थे, और चिराग हर विधानसभा में अपना वोट 13,000 15,000 से ज्यादा नहीं ला पाएंगे, जो परसेंटेज वोट है उनका। और यहाँ भी आपको 13 से 15 के बीच में ही चिराग आपको वोट दिला सकते हैं। हालांकि आपको जीतने के लिए कम से कम बाहरी वोट जो है वो किसी और समाज का वोट लगभग 30 से 35,000 चाहिए, तब आप अनंत सिंह को हरा सकते हैं। ये फैक्टर है। लेकिन नेता जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, या नेता हैं भी, इसमें कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ये खुश करने की वो राजनीति कर रहे हैं। ये अगर एक बार टैग लग गया कि चिराग पासवान नया मौसम वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर चिराग पासवान फंस जाएंगे। कुर्मी लोग का क्या सीन है? कुर्मी का अच्छा खासा वहाँ वोट है, कहाँ जाएंगे वो लोग? 20,000 वोट है कुर्मियों का, जो वहाँ के राजनीति करते हैं, उनसे हमने ये आंकड़ा लिया है। हालांकि जातीय जनगणना हुआ नहीं तो हम बता नहीं सकते लेकिन 20,000 का आंकड़ा आ रहा है। 55,000 का धानुक वोट आ रहा है। जैसा कि उनका कहना था, जो वहाँ की राजनीति को देखते हैं, कि धानुक अपने आप को कुर्मी से कम नहीं समझता है, और उसके लिए नीतीश नेता है, वो कहीं नहीं टिकेगा। नीतीश तो नीतीश। लेकिन कुर्मी चक में हम गए थे, जो कुर्मियों का गांव है, कुछ गांव कुर्मियों का है, हम आपको बताना चाहते हैं। जो कुर्मी का कुम्हर्रा है, लक्ष्मीपुर है, चाहे कलरा गांव है, या कुर्मी चक है, यहाँ पर 20,000 कुर्मी, ये सब बड़े गांव हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नाम पर भी कुर्मी लोग वोट कर रहे हैं। कुर्मी चक में हम खुद जो है लोगों से साक्षात मिले, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नाम पर भी हमारा वोट जाएगा। लेकिन जो धानुक वोट है वो नीतीश कुमार के नाम मतलब पर, वो आनंद जी को जा हाँ, वो अनंत सिंह को जा रहा है। धानुक वोट जो है वो अनंत सिंह के नाम पे जा रहा है, और धानुक वोट 55 से 60,000 वोट हैं वहां पर, धानुक वोट। अच्छा, मान लीजिए कि चिराग कन्वर्ट करा देते हैं, हमने यही बातचीत की कि भाजपा का 25-30,000 वोट वहां का उनका पर्सनल है, ललन सिंह का, तब क्या सीन बनेगा? देखिए, अगर आपको जीतना है तो कम से कम 72 या 75,000 वोट लाना होगा, तब जाकर के आप ये चुनाव निकाल पाइएगा। दूसरे तरफ देखा जाए तो अनंत सिंह के पास आरजेडी और जेडीयू का एक बड़ा वोट बैंक और है। उसके बाद अनंत सिंह का अपना वोट है। अनंत सिंह का एक अपना वोट है, वो हर वर्ग में है, वो किसी जाति में नहीं। हमने आपको बताया है कि कैसे लोग बात कर रहे थे। तो आरजेडी का जो वोट है वो कहीं नहीं जा रहा है, और जो धानु का वोट है वो कहीं नहीं जा रहा है। हो सके थोड़ा बहुत टूटेगा। दूसरी ओर मल्लाह का वोट भी वहाँ इम्पोर्टेंट है। बिंद लोग भी वहाँ अच्छी खासी संख्या में नहीं, सैनी साहब समर्थन किए हैं। लेकिन जब हम सुल्तानपुर में गए थे बिंटोली में, तो हमने पूछा कि आप मुकेश सहनी को जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं जानते हैं मुकेश सहनी को, हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं। तो मोदी जी को देंगे? हाँ, वो देंगे। मल्लाह वोट कर रहा है बीजेपी को। चलिए, ये सनी थे। बाकी चिराग कितने बड़े फैक्टर होंगे ये तो चुनाव के रिजल्ट के दिन मालूम पड़ेगा। उसके बाद जब सारा निकाला जाएगा आंकड़ा कि कौन से बूथ से कितना वोट पड़ा था, कितना वोट मिला, किसको मिला, तब मालूम पड़ेगा कि चिराग पासवान को वोट परसेंट को जो कहा था कि तब्दील कर देंगे, उतना कैपेसिटी उनमें है कि नहीं। बाकी चिराग पासवान ने मोकामा और गोपालगंज में जाकर भाजपा के लिए धुआंधार प्रचार किया है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है। बाकी 6 नवंबर को जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ आपके सामने होगा। हम उस दिन फिर आएंगे और आपके सामने सब कुछ डिस्कस करते रहेंगे।